क्या इस देश में सीए एनआरसी जैसा एक और आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो रही है? इस देश में वक्फ बिल ना आए, क्या इसके लिए देश के साथ साथ विदेश से भी साजिश हो रही है? आखिर वक्फ बिल पर क्यूआर कोड वाला गेम प्लान क्या है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आज इस वीडियो के जरिए आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इस देश में सीए एनआरसी जैसा एक और आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी और वो बयान भी सुनाऊंगी जो इस तरफ इशारा करते हैं। लेकिन आपको वो बयान सुनाऊं उससे पहले आपको वो तस्वीर दिखाना चाहती हूं जिससे आपको ये यकीन होगा कि इस देश में वक्फ बिल ना आए, इसके लिए बाकायदा एक तैयारी कर ली गई है। इस वीडियो में आपको साफ नजर आ रहा है कि छोटी छोटी गलियों में कैसे अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। ये अनाउंसमेंट्स इसलिए किए जा रहे हैं कि लोग, खासकर जो मुसलमान हैं, वो अपनी राय जेपीसी को भेजें, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल अभी विचाराधीन है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो क्यूआर कोड जारी किया है उस पर अपने मोबाइल से जाकर राय रखें। ये राय रखें कि ये बिल नहीं आना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस अनाउंसमेंट के जरिए कहा क्या जा रहा है। लोगों से यह कहा जा रहा है कि अगर यह बिल आ गया तो मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएंगी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। अगर ये बिल आ गया तो आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, आपकी मजार छिन जाएगी। ये बार बार मुसलमानों से कहा जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे सीए एनआरसी के आंदोलन के दौरान लोगों से कहा जा रहा था कि अगर सीए आ गया तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। वो सरासर झूठ था। अब इस वक्फ बिल में भी यही बताया जा रहा है कि मस्जिदें छिन जाएंगी, मजारें चली जाएंगी, आपकी जमीन छीन ली जाएगी, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि इस बिल में कहीं भी जमीन छीनने की बात नहीं है। जो असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को दी गई हैं उन पर लगाम लगाने की बात जरूर कही गई है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज हुई और देश भर के मस्जिदों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो क्यूआर कोड जारी किया, उस क्यूआर कोड की तस्वीरें मस्जिदों के बाहर लगाई गई। ये तस्वीर आपको मैं लखनऊ के ऐशबाग मस्जिद की दिखा रही हूं। यहां पर लोगों ने आकर इस क्यूआर कोड को स्कैन किया और अपनी राय भेजी कि इस वक्फ बिल को नहीं आना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस बिल को रोकने की इतनी कोशिश क्यों की जा रही है? क्या इस बिल के साथ साथ कई लोगों की सियासत और राजनीतिक वजूद भी जुड़े हुए हैं? मैं क्यों कह रही हूं ऐसा? अब आपको मैं कुछ बयान सुनाती हूं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सभा में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर यह वक्फ बिल आ गया तो काशी मथुरा नहीं बल्कि कोई भी मस्जिद मुसलमानों के लिए नहीं बचेगी। अब क्या यह भड़काऊ बयान नहीं है? क्योंकि वक्फ बिल में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि किसी तरह से कोई मस्जिद ली जाएगी या किसी की जमीन पर कब्जा किया जाएगा। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो, अगर यह खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में, जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा। कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानखाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी तो भारत में रहकर यह बयान दे रहे हैं, लेकिन वक्फ बिल का न आना अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के लिए भी कितना जरूरी हो गया है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भड़काऊ बयान देने वाला भगोड़ा जाकिर नाइक विदेश में बैठकर वक्फ बिल पर कमेंट्री कर रहा है। जाकिर नाइक कह रहा है कि देश में बड़ी तादाद में मुसलमान लोग हैं। जाकिर नाइक का मानना है कि इनमें से 5% भी या फिर 2.5% मुसलमान भी अगर वक्फ के खिलाफ बयान दें और इस पर अपनी राय दें तो यह वक्फ बिल नहीं आ पाएगा। वो अपनी तकरीर में खुलकर कह रहा है कि देश के मुसलमानों को एकजुट होकर इस वक्फ बिल के खिलाफ वोट देना चाहिए, यानी कि जेपीसी में राय देनी चाहिए और इसे आने से रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह बिल आया तो देश के मुसलमानों के साथ बहुत सारी ज्यादतियां होंगी। अब सवाल यह है
कि जाकिर नायक देश में वक्फ बिल ना आए ऐसे बयान क्यों दे रहा है। जाकिर नायक विदेश में बैठा है लेकिन देश में मुसलमानों को भड़काने से बाज नहीं आ रहा है। वक्फ बिल पर देश में एक बड़ा टूल किट सामने नजर आ रहा है जो मुसलमानों को अब इस नाम पे भड़का रहा है कि अगर यह बिल आ गया तो देश में मुसलमानों के पास न मस्जिदें बचेंगी न मज़ारें बचेंगी। क्या हिंदुस्तान जैसे देश में यह संभव है? क्या हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों पर इस तरह का जुल्म ढाया जा सकता है जिस तरह का बयान जाकिर नायक विदेश में जाकर दे रहा है? जाकिर नायक का बयान आया तो देश में सरकार के प्रतिनिधि भी नाराज दिखे और सीधे सीधे खुलकर जाकिर नायक पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति सिर्फ विदेश में बैठकर देश में मुसलमानों के बीच बेचैनी बढ़ाना चाहता है, यहां पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहता है। सुनिए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, टुच्चे जाकिर नायक से इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोलें, और वो दिन भी दूर नहीं है भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरेबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो हमारी परंपरा है, उसके अनुसार जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है, जेपीसी का गठन हुआ है, सुझाव आ रहे हैं, और इसीलिए जो उचित होगा, राष्ट्र हित में होगा, वो किया जाएगा। इसके जैसे हल्के व्यक्ति को हम गंभीरता से नहीं लेंगे, इनको सजा मिलेगी, इतना जरूर कहूंगा। सीएए एनआरसी की तस्वीरें आपको याद हैं, जब सड़कों पर लोगों ने कई महीनों आंदोलन किया और वो भी एक झूठी खबर के चलते। खबर ये कि लोगों की नागरिकता छिनने वाली है। सीएए आया भी और किसी की नागरिकता भी नहीं गई। अब एक बार फिर वही झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल इस देश में आ गया तो मुसलमानों की सारी जमीनें उनसे छीन ली जाएंगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस बिल के खिलाफ हर मुसलमान को लड़ना है। ऐसे भड़काऊ बयानों के बाद क्या होगा? एक बार फिर देश पे आक्रोश होगा, एक बार फिर सड़कों पर आंदोलन होंगे, और वही इस देश को नहीं चाहिए। इसीलिए वक्फ बिल को लेकर पहले जानकारी हासिल करें और इस तरह के फॉल्स प्रोपेगेंडे यानी झूठे प्रोपेगेंडों में ना फंसें। अगर आपकी भी कोई राय वक्फ बिल को लेकर है या इस वीडियो को लेकर है तो हमें जरूर बताएं।